डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स ने अपने लाइफ में काफ़ी पहले सारी प्लानिंग कर ली थी कि उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, बच्चों को कैसे क्या देना है, उनके बारे में पेपर वर्क सारा कर लिया था। बहुत लोगों को देखती हूँ ऐसा नहीं करते, और बहुत लोग इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने में झिझकते हैं, या इमोशनल इशू है, आई डोंट नो। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है? व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग इट, व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट? या बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग बहुत बाद में परेशानियां भी बहुत होती हैं। साइकोलॉजी एक तो क्या है, फियर ऑफ डेथ होता है। आदमी सोचते हैं कि दुनिया मरेगी लेकिन मैं नहीं मरूंगा, तो मैं अपनी कभी भी बना लूंगा। हाँ, कभी भी बना लूंगा, और 2 मिनट का काम है, ये सब तो हो जाएगा। और दूसरा, वो डेथ को मेंशन नहीं करना चाहते, वो फियर होता है, फियर ऑफ डाइंग, और खुद में भी होता है, प्लस उनके जो पास नियर एंड डियर वंस हैं, वो भी ये कहते हैं ये क्या लिखने लग गया, आपको क्या जरूरत है, आप तो बिल्कुल हेल्दी हो। वो एक तो इसके पीछे ये होती है। एक लापरवाही भी होती है, मतलब लापरवाही भी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग्स का। और एक साइकोलॉजी का ये एस्पेक्ट है कि इंसान अपने परिवार के जो सदस्य हैं उन पे आवश्यकता से ज्यादा भरोसा करता है। मेरे बच्चे बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो उसका ईगो बूस्टिंग होता है उससे कि मेरे बच्चे साधारण नहीं है, ये मेरे बाद में कुछ भी झगड़ा नहीं करेंगे, या मेरे कुछ मैं जैसे कोमा में चला गया तो ये इतने कैपेबल हैं कि डिसाइड कर देंगे कि मुझे वेंटिलेटर से हटाना है कि नहीं रखना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लोग फाइनेंशियली भी बहुत ब्रेकडाउन होता है, इमोशनल ट्रॉमा एक्सट्रीम होता है, और फैमिली में कन्फ्लिक्ट भी बहुत हो जाता है उसके लेकर के। तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये सब करना चाहिए, लेकिन इसकी जो साइकोलॉजिकली भी क्यों नहीं करते हैं, और आप देखेंगे कि 98-99% लोग नहीं करते हैं। कोई 100 में से एक आदमी ऐसा होता है जो पेपर वर्क जिसका नीट एंड क्लीन मिलता है, और उसकी डेथ के बाद में पीछे कोई भी इश्यूज नहीं होते हैं। एक तो लापरवाही हो गई, और मेनली ये है कि फियर ऑफ डेथ होता है, डेथ को मेंशन नहीं करना चाहते, उस शब्द को सुनना नहीं चाहते, और अपने से जो नेक्स्ट जनरेशन है या नियर डियर हैं उनकी कैपेबिलिटीज पे वो जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। और क्यों करते हैं? मेरे हैं तो मैं ब्रिलियंट हूं, तो मेरे सारे सब लोग ब्रिलियंट हैं। जबकि होता ही है कि आप यदि पेपर वर्क नहीं करते हो और बाद में जो कोर्ट के चक्कर या हॉस्पिटल्स के बिल वगैरह पे करते हो, तो आपको तो पता नहीं है, आप तो डिपार्ट हो चुके हो, तो पीछे से पता चलता है कि भाई आप इतने समझदार थे नहीं जितना आपको अपना भ्रम था। और प्लस मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे भी, चाहे वो बच्चे बड़े उम्र के हों, पर उनको एक गिल्ट की फीलिंग होती है कि हैव आई डन द राइट थिंग, अगर कोई गाइडेंस ना हो तो। नहीं हो तो बिल्कुल दिक्कत रहती है। ये एक इमोशनल इशू हो जाता है लोगों के साथ कि पता नहीं वो क्या चाहते थे और मैंने सही किया या नहीं किया। एक और है, मतलब सीनियर पेरेंट्स को यदि बच्चा कोई जो खुद अपने आप में भी सीनियर के आसपास ही हो रहा है, यदि वो कह दे कि मम्मी या पापा जिनको भी कि आप अपना विल लिख दो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन वो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, तो हमें साइकोलॉजिकली वो सोचते हैं कि हमें मरने की दुआ कर रहा है, इसको तो मेरी प्रॉपर्टी पे नजर है। राइट। तो इस बारे में हम ओपन नहीं है। यूजुअली मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में घरों में बात होती नहीं है आपस में। पर मेरे ख्याल से अब हाई टाइम है कि सदा ही था। हाँ, हमेशा ही था। सदा ही। पर डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से फिर ऐसे में करना क्या चाहिए? लाइक व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट आप सजेस्ट कर सकते हो कि करना चाहिए? एटलीस्ट मुझे लगता है 50 की एज तक आते आते लोगों को करके रख देना चाहिए। और जो हम जो कर रहे हैं इस वीडियो में जो बातचीत कर रहे हैं, हमें यही करना चाहिए लोगों को। इन टॉपिक्स पे चर्चा होनी चाहिए, घरों में चर्चा होनी चाहिए, और मीडिया में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए, सोशल मीडिया में भी होनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे हो। तो उससे क्या है कि फिर वो चीज नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर हम जैसे मृत्यु पे चर्चा करें, तो अभी तो लोग क्या कहते हैं, क्यों मौत की बात करते हो, ये तो मौत की बात करता है। जब वो बात होने लगेगी तो फिर लोग उसको कैजुअली लेने लग जाएंगे। जैसे पहले भी फीमेल एक्सप्लॉयटेशन था वर्क प्लेस पे, इसकी लोग कहते घर की इज्जत चली जाएगी, बात मत करो। तो वो एक्सप्लॉयटेशन लंबे समय तक जबरदस्त तरीके से हुआ पर्दे के पीछे। अब वो लोग बताने लग गए, तो नेचुरल है, समय के साथ ही एक्सप्लॉयटेशन है वो कम होता जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा।
और दूसरा क्या है कि जो विक्टिम के ऊपर आजकल उतना सोशल प्रेशर नहीं रहता है, सोशल सपोर्ट भी आने लग गया है, तो यही बात मृत्यु पर लागू होती है। तो इस हिसाब से मेरी समझ में तो मीडिया में ही बात होनी चाहिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत होनी चाहिए, सो दैट ये बहुत बड़ा जो लीगल सिस्टम के ऊपर प्रेशर है देश के अंदर वो भी बहुत कम हो जाता है इस ऊपर।